आदेश जी, दिग्विजय सिंह का जो बयान है, क्या वो कांग्रेस को एक बार फिर से हिंदू विरोधी इमेज की तरफ, छवि की तरफ ले जाता हुआ नहीं दिखता है, या फिर दिग्विजय सिंह के बयान को सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक एंगल से और जो तैयारियां की जाती हैं उस नजर से देखा जाए? पूर्णिमा जी, कुछ लोगों का काम है समाज के अंदर मतभेद पैदा करना और एक दूसरे के बयानों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। दिग्विजय सिंह बहुत ही बेहतरीन इंसान है, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार जब तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो उस बात को भी कहने में हिचकिचाते नहीं है। ये उनकी खूबसूरती है। दिग्विजय सिंह उन लोगों में से हैं जिन्होंने नर्मदा की पूरी परिक्रमा की हुई है, महीनों चलने के बाद जो है, तो वो बहुत ही धार्मिक, लेकिन जो हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे संत हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, किसी का निरादर नहीं करना, किसी को प्रताड़ित नहीं करना। अगर इसकी जीती जागती कोई मिसाल है तो वो दिग्विजय सिंह, या देश में बहुत सारे दूसरी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उन्हीं बेहतरीन इंसानों में आते हैं। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि हम सभी कांवड़ियों का सम्मान करते हैं, सभी शिव भक्तों का आदर करते हैं और सभी शिव भक्तों के लिए जगह जगह जो है कांवड़ शिविर लगाते हैं। ये खूबसूरती है कांग्रेस के लोगों की। लेकिन जब से शासन में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से कुछ ना कुछ इस तरह के उपद्रव करके लोगों के अंदर नफरत फैलाना, ये काम हो गया भारतीय जनता पार्टी के कुछ बहुत अच्छी बातें आपने कही, बहुत अच्छी बातें आपने आदेश जी कही। मुझे ये बताइए कि कांवड़ यात्रा को, सर, चैनल से नहीं जानी चाहिए। सर, इतने ही समझदार अगर व्यक्तित्व है दिग्विजय सिंह, तो फिर कांवड़ यात्रा बनाम मुस्लिम आयोजन की तुलना करने की क्या जरूरत थी ऐसे समय पे जब कांवड़ यात्रा जारी है? उसी समय पर क्यों करने की जरूरत थी तुलना? बिल्कुल जो है उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा कि सबका सम्मान होना चाहिए, जैसे हम कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जैनी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबका सम्मान करना चाहिए। तो किसका सम्मान नहीं हो रहा है? किसका सम्मान नहीं हो रहा है आदेश? लेकिन एक कुछ लोगों को आदेश जी किसका सम्मान नहीं हो रहा है ये बता दीजिए सर। सरकार कि जो किसका सम्मान नहीं हो रहा है? फैलाते हैं और उस नफरत का फायदा किसको मिलता है? अरे किसका सम्मान नहीं हो रहा है आदेश जी, बताइए ना जल्दी से सर, किसका सम्मान नहीं हो रहा है? रोजगार मांगना शुरू कर दिया। अरे आदेश जी, जहां से शुरू किया उसके अंत तक जाने की जरूरत नहीं है कि एकदम हम एंड तक खत्म करेंगे। मैं पूछ रही हूँ किसका सम्मान नहीं हो रहा है ये बता दीजिए। ये आप देखिए ना, तस्वीरें बोलती हैं। आप बताइए ना सर, किसका सम्मान नहीं, किसका सम्मान कैसे नहीं हो रहा है ये बताइए। बोलती है कि जो सबसे सुरक्षित है उसको अगर कांवड़ यात्रा के दौरान कांग्रेस को कांवड़ से इतनी दिक्कत है तो ऐसे ही सवाल सड़क पर नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को लेकर खुलकर उठाएंगे क्या? सड़क पे जो नियम कायदा है उसका पालन होना चाहिए। क्यों नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर कोई नियम कायदा नहीं होता? उसका सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान होना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ते हुए नमाजियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सड़क पर कांवड़ दिखते हैं तो उस पर सवाल उठना चाहिए। ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड नहीं उठना चाहिए। आप पूर्णिमा जी गलत बयानी कर रही है सर। सामने मेरे आपने तुलना दिग्विजय सिंह ने की, आदेश जी उसे डिफेंड कर रहे हैं, मैं तो उसी पर सवाल पूछूंगी ना सर जो दिखाया आपने। मैं कांवड़ियों का सम्मान करता हूं, हम सब कांवड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर लोग सभी धर्मों का, सभी लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये बेड़ा उठा लिया है करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले लोग नहीं करते हैं। यही कहना चाह रहे हैं शायद कांग्रेस के नेता। पूर्णिमा जी देखिए, एक बात स्पष्ट है, बहुत लंबे समय से आप इनकी बातें सुन रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, समस्या कांवड़ यात्रा की नहीं है, समस्या हिंदू परंपराओं की है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की है, और इनकी दुश्मनी उससे है। आज कांवड़ यात्रा के ऊपर बयान दिया, लेकिन क्या इसके पहले
संस्कृत के ऊपर सवाल नहीं उठाए, रामचरितमानस का अपमान नहीं किया, अरे भगवान श्री राम का अपमान नहीं किया। राम मंदिर के जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त इन्होंने किस किस तरीके के बयान दिए थे, मजाक उड़ा दिया था राम भक्तों का। सूर्य नमस्कार तक पर इनको ऑब्जेक्शन है, तो समस्या बड़ी है पूर्णिमा जी, और इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चाहे ये दिग्विजय सिंह हो जो आज माउथ पीस बनकर बोल रहे हैं, लेकिन लाइन तो राहुल गांधी की है ना। ये वही राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर हमारी शक्ति का अपमान करते हैं, देवी का अपमान करते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस की बीमारी और ये डीपर है, ये केवल कावड़ यात्रियों तक नहीं सीमित है। क्योंकि आप ये देखिए, कोई भी त्योहार हो, हिंदुओं की कोई भी परंपरा हो, हम कोई भी शुभ दिन मनाना चाहें, समस्या कांग्रेस को बार बार हो जाती है। आपको उदाहरण के तौर पर याद दिलाती हूँ, पिछले साल गणपति के समय, गणेश चतुर्थी के समय कर्नाटक में 36 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही थी गणपति बापा को लाने के लिए। 36 डिपार्टमेंट, और एंड में क्या हुआ, इन्होंने बापा तक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेज दिया। ये है इनकी सोच, इस तरीके से ये लोग फंक्शन करते हैं। और एक दिग्विजय सिंह को पकड़ना या आज आदेश जी को, क्योंकि ये प्रवक्ता बनकर आपके शो पर आए हैं, पकड़ना काफी नहीं रहेगा। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ये कांग्रेस की सोच है, ये उनकी नियत और नीति है जो तुष्टीकरण की है। इनको लगता है हिंदुओं का अपमान करके, हिंदू परंपराओं का अपमान करके कि 2-4 माइनॉरिटी वोट्स बटोर लेंगे। अब इनको ये भी मिलने बंद हो गए हैं। मेरी इनसे अपील है, झगड़े करने की बात नहीं है, ये अपील है, ये मेरे देश की बात है, ये मेरे धर्म की बात है। आप इस तरीके की छोटी टुच्ची राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप पैरिटी पे क्यों नहीं फंक्शन करते भाई? आपकी आवाज मुझे पूरे समय तो सुनाई नहीं देती जब ईद आने वाली होती है, मुहर्रम पे आप कुछ नहीं बोल पाते, तब क्या सड़कों पर लोग नहीं उतरते? जिस तरीके से आपने हमारे हर एक त्योहार के समय सिंक्रोनाइज तरीके से स्टेट आफ्टर स्टेट में, चाहे वो हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, अटैक्स होने दी और उसके बाद आपने एक्शन नहीं लिया, ये सारी चीजें ना बिंदुओं जोड़कर आपको एक्सपोज कर देती हैं और हम इसके खिलाफ हैं और अब हम आपको ये करने नहीं देंगे। भारत का हिंदू अब जाग चुका है और आपकी तुष्टीकरण की राजनीति के बहुत ऊपर उठ चुका है। नहीं, लेकिन चारू, अगर साथी कावड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ होती है, मारपीट की घटनाएं देखने को मिलती हैं, अगर महिला के साथ मारपीट होती है या किसी तरीके की अभद्रता होती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब भी तो आस्था के समय वाजिब नहीं ठहराया जा सकता ना। और अगर ये एक देश दो कानून की, अगर ये एक देश दो कानून की बात करते हैं तो आपकी सरकार भी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, फिर उसमें तो दोनों ही धर्म सम्मिलित, सारे ही धर्म सम्मिलित हो जाते हैं ना फिर तो। एब्सोल्युटली पूर्णिमा जी, और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का मैं बचाव नहीं करने वाली हूँ, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता करेगा, ये तो समस्या है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी या एक छेड़छाड़ के इंसिडेंट की आड़ में हिंदुओं का लगातार अपमान करते जाएंगे तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? आदेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं चारू जी की एक बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि हिंदू जाग गया है। ये सच्चाई है कि हिंदू जाग गया। अब हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया है कि भगवान श्री राम जब लंका पे विजय करके अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वापस आने के बाद उन्होंने पहली जो अपना राज तिलक होने के उपरांत चर्चा की अपने मंत्रियों से, तो उनके मंत्रियों ने उनसे कहा कि महाराज हमें कुछ कर बढ़ाने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम ने सबके सुझाव मांगे, लेकिन किसी का भी सुझाव जो भगवान श्री राम को पसंद नहीं आया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं जैसे आप लोग कह रहे हैं, कर की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे सूर्य देवता नदी से, तालाब से, पोखर से, समुंदर से जल लेता है, वैसे लेना चाहिए। ये कर की व्यवस्था होनी चाहिए। आज मोदी जी जिस तरह से कर लगा के गरीबों की गाड़ी कमाई को टैक्स के रूप में खून चूस रहे हैं, ये लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। चारू जी, ये जागृति लोगों के अंदर आ गई है। आज नौजवानों ने रोजगार मांगना शुरू कर दिया है और इसीलिए थर्ड टाइम में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आपने आतंक मचाया और मचवाया है, अंदर जागृति आई है। हर दिन अपमान की वजह है कि आज आपकी बातों को कोई सीरियसली हिंदू जैसे शब्द का इस्तेमाल रुपए की कार पे 29 लाख रुपए टैक्स है। को बांटने की बातें आपके नेता करते हैं। इस लूट के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है।